राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजी जिला इकाई अयोध्या की बैठक संपन्न हुई। दिनांक 15/11/2023 को राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद जिला इकाई अयोध्या की बैठक पदाधिकारियों के द्वारा स्टेट बैंक कॉलोनी में रखी गई, जिसमें बैठक जिला अध्यक्ष अंतरिक्ष तिवारी जी द्वारा संगठन के बारे में बताया गया। पत्रकार सुरक्षा परिषद पत्रकारों को कैसे सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा लखनऊ जी ने गहन चिंतन कर इस संगठन को बनाया। पत्रकार दिन रात काम करता है, उस पर फर्जी मुकदमे तो उसे तुरंत हटाया जाए, उसको सुरक्षा प्रदान हो, उसको वेतन नहीं मिलता, मासिक भत्ता दिया जाए जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो। न्यूज के लिए इधर उधर जाता है तो टोल टैक्स न देना पड़े। स्वास्थ्य सेवा फ्री और वीआईपी इलाज की सुविधा। जिन पत्रकारों भाई बहन के बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, उनको पढ़ने की सुविधा और नौकरी में आगे किया जाए। पत्रकार के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो 50 लाख रुपए का बीमा हो। इस बारे में विस्तार से बताया। इन मांगों को जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा शासन तक पहुंचाया जाएगा। 19/11/2023 को संगठन द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, ये हमारे देश के मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सुविधाएं नहीं मिली। इस दौरान मौजूद रहे राजू सिंह ने संगठन के बारे में चर्चा कर अपने विचार रखे, जहां रुदौली के पत्रकार बंधु उपस्थित हुए। आज की बैठक में पदाधिकारियों का भी चयन सहमति से हुआ। बैठक में राजू सिंह, संगीत श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार साहू, अमित कुमार आदि पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की एक बैठक रखी गई और उस पे जो है अयोध्या के मुख्य बिंदुओं पर पत्रकारों के हितों के लिए एक चर्चा की गई और चर्चा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन जो जमीनी स्तर पर रहकर काम कर रहा है और क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सूचना विभाग ऐसे लोगों को मौका भी नहीं देता जो सरकार की योजनाएं हैं उस तक जन जन पहुंचाने में, या जहां पे सुविधा की बात आती है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अनदेखी की जाती है। तो इसको लेकर हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे। जैसे अभी दीप उत्सव का समय था तो उसमें किस प्रकार से अभद्रता की गई और पूरी सब्जी की तरह जो है पास का वितरण किया गया, अमर्यादित ढंग से कोई सम्मान पत्रकार का वहां नहीं दिखा। जैसे पहले कहा गया था कि हम आपसे जो है आपकी आईडी लेंगे, आधार लेंगे, नियुक्ति पत्र लेंगे, उसके बाद सूची क्रमबद्ध जारी करके सबको क्रमबद्ध जारी किया जाएगा पास। लेकिन पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई और पत्रकारों के साथ एक अभद्र तरह से मजाक किया गया। तो ऐसे ही क्या है कि अभी प्रधानमंत्री जी का भी आगमन होगा और 7 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा, जो है 15 से लेके 22 तारीख तक चलेगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो फिर कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार ना हो, कोई छोटे चैनल का हो या बड़े चैनल का हो या पोर्टल चैनल का हो, सबका सम्मान एक जैसा होना चाहिए। ब्यूरो होते हैं, उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि आपके जिले में, क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग यहाँ कवरेज करने आएंगे। तो उस आधार पर जो है आप उनका सारा डॉक्यूमेंट लेकर उन्हें दीजिए और साथ सम्मान के साथ दीजिए, दुर्व्यवहार करके नहीं। इस मांग को लेकर इस पर गहन चर्चा हुई और इसको लेकर हम मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे ज्ञापन, डीएम साहब के या तो सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से हम लोग सौंपने का प्रयास करेंगे। एक सवाल ये उठता, विस्तार हुआ, मिताली जी का मामला था और संगीता जी का, उसमें अभी तक आपके संगठन ने क्या किया? संगठन मिताली जी के घर पर गई और पूरी तरह से इनसे मिली, इनसे साथ में हमारे साथ मिताली का मामला है, थाने पे भी वो मामला फंसा हुआ, उसमें उसके लिए भी जब मैं अध्यक्ष नहीं था तो भी मैं वहां गया, वहां के कानून गो से बात किया और वहां पे सारे जितने अधिकारी थे वहां पे बात करने के बाद वहां पे पैमाइश का भी काम कराने का प्रयास किया गया और पैमाइश हुई, लेकिन उसके बाद चीजें रुकी हुई है। अब वो कानूनी ढंग पर जिस प्रकार से जो व्यवस्था बनी हुई है उसके हिसाब से न्याय दिलाने के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद जिला अध्यक्ष अयोध्या तिवारी। राष्ट्रीय पत्रकार महाराज जी जो ये कार्य कर रहे हैं संगठन बना करके, आपको मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि अंतरिक्ष महाराज जी हमेशा खड़े उतरेंगे। आप विश्वास के साथ रहिए, ये विश्वास कभी नकारात्मक आत्मक नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं इस बात के लिए, आप दुनिया में कहीं भी लड़ाई लड़िए, यहाँ नहीं विदेश में जाकर के लड़िए, लेकिन अंतरिक्ष महाराज का जहां नाम आएगा वहाँ सैकड़ों पत्रकार खड़े होंगे। ये हमारा दावा है आपसे और ये मैं कहता हूँ, बदल देता हूँ। अंतरिक्ष महाराज जी जो ये कार्य कर रहे हैं संगठन बना करके, आपको मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि अंतरिक्ष महाराज जी हमेशा खड़े उतरेंगे। आप विश्वास के साथ रहिए, ये विश्वास कभी नकारात्मक नहीं
नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात के लिए, आप दुनिया में कहीं भी लड़ाई लड़िए, यहाँ नहीं विदेश में जाकर के लड़िए, लेकिन अंतरिक्ष महाराज का जहाँ नाम आएगा वहाँ सैकड़ों पत्रकार खड़े होंगे। ये हमारा दावा है आपसे, और ये मैं कहता हूँ, बदल देता हूँ। अंतरिक्ष महाराज जी, सरकार मदद करे चाहे ना करे, हम यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएंगे कि अगर हमारा पत्रकार भाई कहीं परेशान है तो हमें पूरे संगठन के साथ उसको खड़ा होके उसे मजबूत बनाना है। ये संकल्प पहले लेकर आप लोग जाए। एक सेवा दे रहे हैं, हो सकती है हमारी सबकी विचारधाराएं अलग हो सकती है, कार्य क्षेत्र अलग हो सकता है, चैनल अलग हो सकता है, लेकिन जब कहीं समस्या आ जाएगी तो वो सबसे पहले पत्रकार परिवार का सदस्य है। हम सब एकजुट होकर उसे न्याय दिलाने के लिए तन मन धन तीनों से खड़े होकर उसको मदद करेंगे।